नमस्ते भारत, जय श्री राम। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। तो निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आजकल मैं दिन में 2 लाइव कर रही हूँ, एक शाम में और एक बिटवीन 8:30 9 o'clock। तो ज़रूर वो लाइव देखिए, यदि रात्रि में ना देख पाएँ तो जब समय मिले तब ज़रूर देख लिया कीजिए। हिंदुस्तान, आज एक बार फिर से बात की जाएगी आपके मेरे फेवरेट टॉपिक सट्टी के प्यारे चेले संजय सिंह की। राज्यसभा के सांसद हैं और इनको ये लगता है कि ये कुछ भी झूठ फेक न्यूज़ फैलाएँगे, पर इन पर कोई एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, सट्टी के प्यारे दुलारे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बार फिर से संजय सिंह के ऊपर बड़ी लीगल मुसीबत आ गई है। इन पर मल्टीपल और संगीन धाराओं के तहत पप्पू यादव समेत एक कांग्रेस के नेता सहित एफआईआर दर्ज हो गई है और वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भाई साहब जेल की चक्की पीसिंग एंड पीसिंग कर सकते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध किया है और जो अपराध किया है, इन तमाम लोगों ने संगठित तौर से कांग्रेस पार्टी, पप्पू यादव और संजय सिंह यानी आपने वो वाराणसी में और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा दंगा कराने की सोच से किया है। जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं। इस प्रकार की खबरें न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक क्लिप आपको दिखा रही हूं कि 8 बुक्ड फॉर पोस्टिंग फेक पिक्स ऑफ मणिकर्णिका मेकओवर। मणिकर्णिका घाट जो काशी में है, वाराणसी में है, जहां पर कहा जाता है कि यदि आपका दाह संस्कार होता है तो आपको सीधे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां पर मेकओवर हो रहा है, काम चल रहा है ताकि उस घाट को लोगों के लिए और अच्छा बनाया जा सके। लेकिन क्या है ना, भारत के अंदर यदि अच्छे काम होते हैं, काशी के अंदर यदि विकास के काम होते हैं, तो इन लोगों से देखे नहीं जाते। और इन लोगों ने तुरंत मणिकर्णिका के बारे में झूठ फेक खबरें फैलानी शुरू कर दी। ये संजय सिंह का ट्वीट है जिसमें ये एआई जनरेटेड फोटोज संजय सिंह ने डाली हैं मणिकर्णिका घाट की और लिखा है ये महमूद गजनबी का नहीं, नरेंद्र मोदी का राज है जहां हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। देखिए काशी के मणिकर्णिका घाट पर विनाश का ये दृश्य आप देख रहे हैं। और उसके बाद देख रहे हैं कि जो आप उत्तर प्रदेश है वो 20 जनवरी को यूपी के सभी जिलों में प्राचीन मंदिरों को तोड़े जाने के खिलाफ आंदोलन करेगी। आपने काशी के मंदिरों को बचाने के लिए पहले भी आंदोलन किया था और हम पर मुकदमा हुआ था। पहले तो मैं ये मक्कार, छदमी और राजनीतिक हिंदू संजय सिंह को यह बोलती हूं कि आप लोग कह रहे हो कि आप लोग मंदिर बचाओगे, हैं? जो लोग ये कहा करते थे जब रामलला का मंदिर बन रहा था, अयोध्या में मंदिर बन रहा था कि यहां पर मंदिर क्यों बना रहे हो, यहां पर यूनिवर्सिटी बनाओ, यहां पे कॉलेज बनाओ। मनीष सिसोदिया बोला करते थे जब रामलला जी हमारे आराध्य देव का मंदिर बना और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो इन सब ने बहिष्कार किया और आज ये ज्ञान दे रहे हैं। और शर्म देखिए, शर्मनाक बात यह है कि ये सारी जो फोटोग्राफ्स हैं ये फेक हैं, ये एआई जनरेटेड हैं। और इन फेक एआई जनरेटेड फोटोज को फैला करके सोशल मीडिया में ये क्या करना चाहते थे, एक बहुत ही अशांत माहौल उत्पन्न करना चाहते थे। लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ट्रिगर करके, उनको आहत करके उनको सड़क में लाना चाहते थे। और 20 जनवरी से कह रहे थे कि हम यूपी के हर जिले में आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने का क्या मतलब है कि ये लोग तमाशा खड़ा करने वाले थे। समझ रहे हैं ना आप? ये देखिए, इस प्रकार से झूठ फैलाया गया। मतलब फेकरी का विक्टिम वाराणसी को बनाया, काशी जी को बनाया। क्या क्लेम किया गया कि वहां पर जो अहिल्याबाई जी की मूर्ति है उसको डिमोलिश कर दिया गया है। और रियलिटी ये देखिए, अहिल्याबाई जी की मूर्ति एकदम खड़ी है। प्रणाम प्रेषित करती हूं मैं देवी अहिल्याबाई की के चरणों में। इस तरीके से इन लोगों ने झूठ फैलाया और उसके बाद इन तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। ये देखिए, ये इस तरीके से खंडित मंदिरों की तस्वीरें छापी गई। बोला गया कि वहां पर बुलडोजर चल रहा है, मणिकर्णिका घाट में हेरिटेज को तोड़ा जा रहा है। इन सब पर एक्शन होना चाहिए। जांच हो रही है। जांच में क्या सामने आया, जो एसीपी हैं अतुल रंजन त्रिपाठी, उन्होंने बताया कि यह पता चला है कि एआई की मदद से एक फर्जी वीडियो बनाया गया और उसे वायरल किया गया। इसके साथ ही एआई जनरेटेड जनरेटेड तस्वीरें भी साझा की गई
जिससे कि लोगों में भ्रम और नाराजगी फैली, जो संजय सिंह ने डाली थी। और उन्होंने कहा कि संगठित अफवाह फैलाने का आरोप है इन सब लोगों पर। और कांग्रेस पार्टी, पप्पू यादव, संजय सिंह यानी आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल, इन सब ने मिल करके ये संगठित अफवाह फैलाई, ताकि ताकि एक भयंकर माहौल उत्पन्न किया जाए, धार्मिक जो हमारी भावनाएं हैं सनातनियों की, उनकी उनको आहत किया जाए, और उसके बाद 20 जनवरी से ये पूरे के पूरे यूपी को जलाएं। आप इनकी खतरनाक सोच देखिए, हिंदुस्तान समझिए, आप इनका नापाक मंसूबा। रिपोस्ट किया गया, आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, और इसीलिए इन नेताओं सहित 8 लोगों के ऊपर अब एफआईआर दर्ज हुई है। ये न्यूज निकल करके आई है, ये खबर है। और महाराज जी ने जब इन लोगों ने ये हरकत करी, तो महाराज जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि जो लोग धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो झूठ फैला रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा, है ना, इनको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, इन सबको सजा दी जाएगी। मतलब कैसे ये लोग इस तरीके की हरकत कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है, हिंदुस्तान, ये सोचने वाली बात है। कांग्रेस के सीनियर नेता, ये सारे के सारे लोग वहां पर चले गए फेक खबरें फैलाने के लिए। कैसे कर सकते हो भाई तुम इस तरीके से? राजनीति करनी है तो इसका मतलब यह है कि ऐसा झूठ फैलाओगे, धार्मिक भावनाओं को आहत करोगे, लोगों की श्रद्धा पर कुठाराघात करोगे। गजब किस्म का थॉट प्रोसेस है भाई इन लोगों का, गजब किस्म की इन लोगों की विचारधारा है। खैर, लेकिन अब इन सब पर एफआईआर दर्ज हो गई है, और बीएनएस की मल्टीपल धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। इन सबको सजा मिलना तय है, हिंदुस्तान। जसविंदर कौर, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन पर भी दर्ज हुई है एफआईआर, उन्हीं का नाम मैं देख रही थी, जसविंदर कौर। महाराज जी का सुशासन इनसे पच नहीं रहा है, इन अधर्मी लोगों से, विधर्मी लोगों से, जो केवल और केवल इस तरीके की डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का शासन है, लॉ एंड ऑर्डर का शासन है, तो झूठ फैलाओगे? और वो लोग जो सनातन धर्म पर लगातार कुठाराघात करते रहते हैं, वो आज सनातन धर्म के हितैषी बन गए हैं। चलिए भाई, निकलिए अपने घर में बैठिए, बहुत हो गई आप लोगों की नौटंकी, बहुत हो गई। और मैं ये बात आपको बता दूं कि वाराणसी के अंदर ये एफआईआर हुई थी, वो कॉन्ट्रैक्टर जो वहां पर काम कर रहे हैं सौंदर्यीकरण का, उन्होंने एफआईआर दर्ज करी, उनके साथ एक और व्यक्ति ने दर्ज करी है। कड़ी से कड़ी इनको सजा मिलनी चाहिए, है ना। इस तरीके का ये जो खिलवाड़ है हमारी भावनाओं के साथ, हमारी देवी देवताओं के नाम पर, वो हम कदापि नहीं सहेंगे। और इन नेताओं का बहुत हो गया भाई, आपका, पप्पू यादव, कांग्रेस पार्टी का, इन लोगों का ये बहुत हो गया। जब देखो तब ये सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात करते रहते, और ये अब हम लोगों की भी सहन शक्ति से बाहर की बात हो गई है। इसलिए महाराज जी को साधुवाद कि इन पर उन्होंने भी स्पष्ट तौर से बोला कि इस तरीके की अगर आप लोग अनर्गल, झूठी, एआई जनरेटेड खबर फैलाओगे तो आप पर एक्शन होगा। मतलब एआई जनरेटेड कोई चीज बनाना खुद में एक अपराध है, और उसके बाद आप उसको सर्कुलेट कर रहे हो। तो आप लोग इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।